दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार कहानी, जिसमें खुलने जा रहा है एक ऐसा राज जिसने पूरे परिवार को हिला कर रख दिया है। कहानी की शुरुआत होती है राघव से, जो अपनी माँ की मौत की सच्चाई से अनजान था। लेकिन अब उसके सामने खुल चुका है वो काला सच, जिसे सुनकर हर किसी के होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब राघव के सामने आ गया है बुआ जी का असली चेहरा। जिस बुआ को उसने हमेशा माँ जैसा सम्मान दिया, जिस पर आंख मूंदकर भरोसा किया, वही बुआ निकली उसकी माँ की मौत की असली गुनहगार। जैसे ही ये राज सामने आता है, राघव गुस्से से कांप उठता है। वह बुआ जी को पकड़कर कहता है, आपने मेरी माँ को क्यों मारा? अगर आपको पैसों की जरूरत थी तो मुझसे कह देती, मैं आपको सब कुछ दे देता। लेकिन आपने लालच में आकर मेरी माँ की जान ले ली। मेरी माँ की याददाश्त लौट आई थी और उन्हें सब पता चल गया था। इसलिए आपने उन्हें धक्का दिया और हमेशा के लिए मुझसे छीन लिया। पूरा परिवार ये सब सुनकर दंग रह जाता है। जिस राघव ने कभी बुआ से ऊंची आवाज में भी बात नहीं की थी, वही आज उनके सामने आग बबूला हो गया है। रीत ने सबके सामने बुआ जी की सच्चाई उजागर कर दी, और इस बार राघव भी मानने से इनकार नहीं कर सकता। बुआ जी सफाई देने की कोशिश करती है, रोते हुए कहती है कि ये सब उन्होंने अपने मन से नहीं किया, बल्कि रीत ने उन पर दबाव बनाकर उनसे ये सब कहलवाया है। लेकिन राघव अब उनके बहाने सुनने के मूड में नहीं है। वह चिल्लाकर कहता है, दूर रहिए मुझसे। बार बार झूठ बोलकर मुझे मत बहकाइए। आपकी असलियत अब सबके सामने है। राघव का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह बुआ जी को जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, आपकी काली करतूत अब छुपी नहीं रह सकती। आपने एक बेटे से उसकी माँ छीन ली। अब मैं आपको पुलिस के हवाले कर दूंगा। ये सुनकर घर के बाकी लोग भी दंग रह जाते हैं। वे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि बुआ जी जैसी शख्सियत, जिस पर सबने भरोसा किया, वही इतनी बड़ी गुनहगार निकलेगी। रीत तुरंत पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है। तभी वीरन सामने आता है और हाथ जोड़कर राघव से विनती करता है, राघव, बुआ जी को माफ कर दो। गलती हो गई है। लेकिन राघव का गुस्सा शांत नहीं होता। वह वीरन को भी धक्का देकर दूर कर देता है और यहाँ तक कि उस पर भी जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। राघव कहता है, तुम सबने मिलकर मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मैंने कभी रीत की बात पर भरोसा नहीं किया और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। सच सामने आने के बाद राघव अंदर ही अंदर टूटने लगता है। उसे अफसोस होता है कि उसने रीत की बातों पर कभी यकीन नहीं किया और अपनी माँ की मौत के असली कातिल को पहचानने में इतना वक्त लगा दिया। आखिरकार पुलिस आकर बुआ जी को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन जेल जाते जाते बुआ जी रीत को श्राप देती है। वो कहती है, रीत, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरे और राघव के बीच कभी खुशियाँ नहीं रहेंगी। तुम्हारा परिवार कभी सुखी नहीं होगा। पूरा परिवार ये सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। रीत रोते हुए जवाब देती है, गलती आपकी है। पाप आपने किया और अब हमें श्राप देकर जा रही है। आपने बहुत गलत किया। दोस्तों, अब कहानी और भी पेचीदा मोड़ लेने वाली है। बुआ जी तो जेल पहुंच चुकी हैं, लेकिन उनके श्राप का असर राघव और रीत की जिंदगी पर जरूर देखने को मिलेगा। दोनों के बीच प्यार तो बढ़ेगा, लेकिन हालात उन्हें चैन से जीने नहीं देंगे। अब एंट्री होने वाली है एक नए किरदार की, राघव की एक्स गर्लफ्रेंड की। जी हाँ, वही लड़की जिसकी वापसी कहानी में और तूफान लाएगी। अब ये एक्स गर्लफ्रेंड बनेगी रीत की सौतन और राघव की जिंदगी में दोबारा कदम रखेगी। सोचिए दोस्तों, जब राघव और रीत का रिश्ता थोड़ा संवरने लगेगा, तभी ये नई एंट्री उनके बीच दूरियां बढ़ाने का काम करेगी। क्या राघव फिर से उलझ जाएगा अपने पुराने रिश्ते में? क्या रीत अपने प्यार को बचा पाएगी? और क्या बुआ जी का दिया हुआ श्राप सच साबित होगा? ये सब जानना बेहद दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। लेकिन याद रखिए, ये तो बस शुरुआत है। आगे जो होगा वह और भी ज्यादा खतरनाक और रोमांचक होगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए बाबर व्लॉग्स। और हाँ, हमारे चैनल बाबर व्लॉग्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।